सब प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन स्नान दान, जप, तप और व्रत आदि का भी महत्व है। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या को कुशोत्पाटनी या कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद की ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों तथा श्राद्ध आदि कार्यों के लिए कुछ इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को कर्ज के साथ साथ जीवन में चल रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ या धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों आदि में कुश का उपयोग किया जाता है। किसी को दान देते समय, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय और अन्य कई कार्यों में भी कुश का उपयोग किया जाता है। कहा भी गया है कि कुश के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुश ग्रहण करने का या कुश को इकट्ठा करने का विधान है। कुशाग्रहणी अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मात्रा में हो सके कुश ग्रहण जरूर करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के बाद उच्च स्थान पर जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दाहिने हाथ से कुश तोड़नी चाहिए और कुश तोड़ते समय मंत्र का जप करना चाहिए। कुश तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से हरा भरा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाद्रपद मास की अमावस्या की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा का संपूर्ण फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथाओं का संपूर्ण फल हमें कथाओं को संपूर्ण सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय की बात है, काशी के पास एक राजा का राज्य था, जिनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी राजा को बहुत प्रिय थी। वे दिन रात राजा के साथ ही रहती थी, जबकि छोटी रानी को राजा कभी भी पति का सुख और प्रेम नहीं देते थे, क्योंकि छोटी रानी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वो प्रतिदिन घंटों घंटों तक भगवान के ध्यान पूजा में लीन रहती थी। आए दिन छोटी रानी का कोई न कोई व्रत रहता था। छोटी रानी सभी अमावस्या के व्रत पूरी श्रद्धा से करती थी। वो अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करने जाती थी और कोरे कलश में जल भरकर बड़ के पेड़ के पास रख देती थी। साथ ही वे 4 देसी घी से चुपड़ी रोटियां, दूध, दही, छाछ और गुड़ भी बड़ के पेड़ के पास रखकर आती थी। छोटी रानी हर अमावस्या पर बड़ के पेड़ की पानी से सिंचाई करती, उस पर रोली बांधती, चावल चढ़ाती, पेड़ की 5 परिक्रमा लगाती, घी का दिया जलाती, मेहंदी काजल लगाती और उस वृक्ष को वस्त्र पे भी चढ़ाती थी। तो एक दिन बड़ी रानी और उसकी मुंह बोली बुआ ने छोटी रानी के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा कि छोटी रानी घंटों घंटों महल से बिना बताए बाहर रहती है। वो किसी पेड़ की पूजा करती है, ना जाने वे किसी जादू टोने में दिन रात व्यस्त रहती है। ये सुनने के बाद राजा ने छोटी रानी पर बहुत क्रोध किया और राजा की छोटी रानी से संबंध और अधिक खराब हो गया। ऐसे ही समय बीतने लगा। अमावस्या आई। इस दिन भी छोटी रानी बड़ के पेड़ की पूजा करके वहाँ देसी घी से चुपड़ी रोटियां, दूध, दही, छाछ, गुड़ और जल का कलश रख के आई हुई थी। इसी दिन राजा भी अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर गया, पर शिकार की खोज में वे जंगल में ही खो गए। अब राजा भूख प्यास से तड़पने लगा। तभी उन्हें एक बड़ का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे देसी घी से चुपड़ी हुई रोटियां, दूध, दही, छाछ, गुड़ और जल का कलश रखा था। राजा ने तुरंत भोजन किया, पानी पिया, पर ना भोजन खत्म हुआ, ना ही कलश का जल खत्म हुआ। तो राजा के सभी सैनिकों, ऊंटों और घोड़ों ने भी उस कलश से पानी किया, भोजन किया, फिर भी वो भोजन पानी खत्म नहीं हुआ। राजा इस चमत्कार को देखकर हैरानी में महल में वापस लौट आए और सभी को ये घटना सुनाई। तब छोटी रानी की सेविका ने हिचकिचाकर कहा, राजा जी, छोटी मुंह बड़ी बात, पर वो छोटी रानी ही थी जो बड़ के पेड़ के नीचे ये सारी भोजन की सामग्री और जल का कलश हर अमावस्या को रखकर आती थी।
तब राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने बड़ी रानी के कान भरने वाली बुआ को निष्कासित करके काशी भेज दिया और पूरे राज्य में ये घोषणा की कि सभी लोगों के लिए अब से अमावस्या के व्रत करना आवश्यक होगा, ताकि सभी के घर सुख समृद्धि बनी रहे, सभी स्त्रियों का सुहाग अटल रहे। उस दिन से स्वयं राजा और बड़ी रानी भी छोटी रानी के साथ मिलकर अमावस्या के व्रत करने लगे और छोटी रानी को राजा का प्रेम और सम्मान भी मिला। तब से जो भी अमावस्या का ये व्रत करता है उसके जीवन में कभी न खत्म होने वाले सुख समृद्धि और पारिवारिक सुख आ जाता है। उसका सुहाग सदा सुरक्षित और अटल रहता है। अब सुनिए अमावस्या कथा का महत्व, जिसे सुने बिना अमावस्या की कथा पूरी नहीं मानी जाती। सब प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आनर्त नरेश ने भृतयज्ञ से कहा, ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए और भी तो नाना प्रकार के पवित्रम काल है, फिर अमावस्या को ही विशेष रूप से श्राद्ध करने की बात क्यों कही गई है? भृतयज्ञ ने कहा, महाराज, ये सत्य है कि श्राद्ध के योग्य और भी बहुत से समय है। मनवादी तिथि, युगादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गच्छाया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन सभी समयों में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पुण्य तीर्थ, पुण्य मंदिर, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण तथा श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ प्राप्त होने पर बुद्धिमान पुरुषों को बिना पर्व के भी श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या को जो विशेष रूप से श्राद्ध करने का आदेश दिया गया है, इसका कारण बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सूर्य की सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसी का नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के ही तेज से सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र देव निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या है। यही कारण है कि अमावस्या प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है। श्राद्ध कर्म में तो इसका विशेष महत्व है ही। अग्निश्वाद, बृहस्पत, आजुपय, सोमप, रश्मि, अपहत, आयुंतन, श्राद्ध भुक तथा नांदीमुख, ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदी मुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। ये पितृगण ब्रह्मा जी के समान बताए गए हैं। अतः पद्म योनि ब्रह्मा जी उन्हें तृप्त करने के पश्चात सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मृत्यु पितृ होते हैं जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वे 2 प्रकार के देखे जाते हैं, एक तो सुखी हैं और दूसरे दुखी। मृत्युलोक में रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते और दान देते हैं, वे सभी वहां हर्ष में भरकर देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। एक समय की बात है, अग्निश्वात आदि सभी पितृ देवराज इंद्र के पास गए। महाराज, इंद्र ने उन्हें आया देख संपूर्ण देवताओं के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद जब वे देव दुर्लभ पितृ लोक को जाने लगे तो क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहने वाले मृत्यु पितरों ने दिव्य स्तोत्रों से, पितृ सूक्त के मंत्रों से तथा पितरों को संतुष्ट करने वाले अन्यान्य वैदिक स्तोत्रों से उन सबकी स्तुति करके दीनतापूर्ण वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोले, सुव्रतो, हम सब तुम लोगों पर प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो? मृत्यु पितर बोले, दिव्य पितरगण, हम मनुष्यों के पितर हैं। अपने कर्मों द्वारा मृत्युलोक से स्वर्ग में आकर देवताओं के साथ निवास करते हैं, परंतु यहाँ हमें अत्यंत भयंकर भूख और प्यास का कष्ट होता है। जान पड़ता है हम आग में जल रहे हैं। यहाँ के नंदन आदि वनों में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सब में फल लगे हैं, परंतु उन फलों को जब हम हाथ में लेते हैं और यत्न पूर्वक जोर जोर से खींचते हैं तो भी वे डाली से टूटकर अलग नहीं होते। प्यास से पीड़ित होकर यदि हम देव नदी गंगा का जल हाथ में उठाते हैं और पीते हैं, तब हमारे हाथ में उस जल का स्पर्श ही नहीं होता। इस स्वर्गलोक में कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता, अतः यहाँ का निवास हमारे लिए अत्यंत भयंकर हो गया है। यहाँ जो देवता और ग्रहक आदि हैं, वे सब विमान में बैठे हुए प्रसन्नचित दिखाई देते हैं। इन्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं है। ये अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न है। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे? भूख प्यास के कष्ट से रहित हो परम संतोष पा सकेंगे? दिव्य पितरों ने कहा,
इंद्र आदि केवल दूसरे दूसरे कार्यों में व्यग्र होकर जब हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते, दान नहीं देते, तब हम लोगों की भी ऐसे ही कष्टपूर्ण दशा हो जाती है। उस समय हम वहां से आकर देवताओं से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब ये लोग श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें तृप्त करते हैं, तब हमें तृप्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोगों के जो वंशज एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए श्राद्ध का दान देते हैं, उससे तुम लोग भी क्यों नहीं तृप्त होगे। अब परमादि वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते, तब उनके पितृ स्वर्ग में रहने पर भी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। फिर जो यमलोक में पड़े हैं उनके कष्ट का तो कहना ही क्या। इतना कहकर दिव्य पितरों ने मृत पितरों को साथ ही ब्रह्मा जी के समीप गमन किया और उनकी तथा अपनी शाश्वत तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों, यदि मनुष्य पिता, पितामह और परपितामह के उद्देश्य से तथा मातामह, परमातामह और वृद्ध परमातामह के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करेंगे, तो उतने से ही उनके पिता और मातामह से लेकर मुझ तक सभी पितृ तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों की तुष्टि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को तृप्त करेगा और उसी से भक्ति पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी देगा, उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहेगी। सूर्यदेव के कन्या राशि पर स्थित रहते समय अश्विन, कृष्ण पक्ष, पितृ पक्ष या महालय में जो मनुष्य मित्र तिथि पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। उस समय शाक के द्वारा भी जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा वे धनहीन चांडाल होगा। जो मनुष्य उसके साथ बैठना, सोना, खाना, पीना, छूना, छुलाना अथवा वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे, वे भी महापापी माने जाएंगे। उनके संतान की वृद्धि नहीं होगी, किसी प्रकार भी उन्हें सुख और धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मनुष्य गया शीर्ष में जाकर एक बार भी श्राद्ध कर देंगे, तो उसके प्रभाव से तुम सभी पितृ सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। भद्रयज्ञ कहते हैं, राजन, ऐसा जानकर विज्ञ पुरुष को चाहिए कि पितरों को तृप्त करने की इच्छा रखकर वे उक्त समय में श्राद्ध अवश्य करें। इहलोक और परलोक में उसकी उन्नति चाहने वाले पुरुष को विशेषित गया शीर्ष में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता, उसके पितृ भूख प्यास से पीड़ित हो बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रखकर वे प्रेत पक्ष की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते हैं, पितृपक्ष बीत जाने पर भी जब उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता, तब वे जब तक कन्या राशि पर सूर्य रहते हैं तब तक अपनी संतानों द्वारा किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। उसके भी बीत जाने पर कुछ पितृ तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्य देव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं, तब वे पितृ दीन एवं निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। राजन, इस प्रकार पूरे 2 मास तक भूख प्यास से व्याकुल पितृ वायु रूप में आकर घर के दरवाजों पर खड़े रहते हैं। अतः जब तक कन्या और तुला पर सूर्य रहते हैं, तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेषत तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध ना हो तो अमावस्या को अवश्य करे। वे भी ना हो तो एक बार गया जी में आकर श्राद्ध कर दे, जिससे नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त होता रहता है। हानर्थ ने पूछा, मुनीश्वर, सब मनुष्यों को किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए? भद्रयज्ञ ने कहा, उत्तम कर्मों द्वारा उपार्जित धन से पितरों का श्राद्ध करना उचित है। छल कपट चोरी और ठगी से कमाए हुए धन से कदापि श्राद्ध ना करें। अपनी वर्णोचित वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्रित करें। पहले संध्या काल आने पर काम क्रोध से रहे एवं पवित्र हो श्राद्ध कर्म के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। उनके अभाव में ब्रह्म ज्ञान परायण अग्निहोत्री वेद विद्या में निपुण गृहस्थ ब्राह्मणों को निमंत्रण दें, जिनका कोई अंग विकल ना हो, जो निरोग आहार पर संयम रखने वाले तथा पवित्र हों। ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य बताए गए हैं।
जो किसी अंग से हीन हो या जिनका कोई अंग अधिक हो, जो सर्वभक्षी हो, निकाले गए हो, जिनके दांत काले हो अथवा जिनके दांत गिर गए हो, जो वेद बेचने वाले और यज्ञ वेदी को नष्ट करने वाले हो, जिनमें वेद शास्त्रों का ज्ञान ना हो, जिनके नख खराब हो गए हो, जो रोगी, निर्धन, दूसरों की हिंसा करने वाले, दूसरे लोगों पर लांछन लगाने वाले, नास्तिक, नाचने वाले, सूदखोर, बुरे कर्मों में संलग्न, शोचाचार से शून्य, अत्यंत लंबे, अति दुर्बल, बहुत मोटे, अधिक रोम वाले तथा रोम रहित हो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग दे। जो पितरों का गौरव रखना चाहे उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। जो पराई स्त्री में आसक्त, शूद्र जातीय स्त्री से संपर्क रखने वाले, नपुंसक, मलिन, चोर, क्षत्रिय तथा वैश्य की वृत्ति वाले, माता पिता का त्याग करने वाले, गुरुस्त्रीगामी, निर्दोष पत्नी को छोड़ने वाले, कृतघ्न, खेती करने वाले, शिल्प से जीविका चलाने वाले, भाला बेचकर या भाला चलाकर जीने वाले, चमड़े के व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले तथा अज्ञात कुल वाले हो, ऐसे ब्राह्मणों को इस श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। अब उन ब्राह्मणों का परिचय देता हूँ जो श्राद्ध कार्य में प्रशस्त माने गए हैं। त्रिणाचिकेत, नाचिकेत नामक विविध अग्नि का सेवन करने वाले, मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का जप करने वाले, 6 अंगों के ज्ञाता, त्रिसुपर्ण नामक ऋचाओं का पाठ करने वाले, विद्या एवं व्रत को पूर्ण करने जो स्नातक हो चुके हो, वे धर्मद्रोण, धर्मशास्त्र के पाठक, पुराण वेदता, ज्ञानी, ज्येष्ठ मास के ज्ञाता, अथर्वशीर्ष के विद्वान, ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ सहवास करने वाले, उत्तम कर्मपरायण, तत्काल पात्र धो डालने वाले, अर्थात एक ही समय के लिए अन्न संग्रह करने वाले, शुक्ल, गौर वर्ण अथवा शुक्ल जाति, पुत्री के पुत्र, दामाद, भांजे, परोपकारी, मिष्टान खाने और पचाने में समर्थ, मीठे वचन बोलने वाले एवं सदा जप में तत्पर रहने वाले, ये सभी ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। ये पितरों की तृप्ति करते हैं, इसलिए थोड़ी विद्या वाले होने पर भी कुल और आचार में जो श्रेष्ठ हो उन्हीं को श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों का ज्ञान करके स्वभाव से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम करें और विश्वदेव श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेककर इस मंत्र का उच्चारण करें। मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए हुए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्वदेवगण इस श्राद्ध कर्म में पधारे और हे ब्राह्मण देव, आप भी व्रत के भागी, क्रोध रहित, शौच परायण तथा ब्रह्मचर्य पालक हो। तत्पश्चात अपसव्य भाव से पितरों के लिए तथा माता महा आदि के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर पितृ भक्त पुरुष श्राद्ध से श्रद्धा से ब्राह्मणों का चरण स्पर्श करके कहे, विप्रवर, इस श्राद्ध कर्म में मेरे पिता, पितामह तथा परपितामह आप में स्थित होकर पधारे और आप भी ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करें। इस प्रकार पितरों और मातामह आदि का भी आवाहन करके घर आए। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन विशेष संयम में रहना चाहिए। यजमान भी शांतचित्त एवं ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। वे रात बीत जाने पर प्रातःकाल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करे। उस दिन स्वाध्याय बंद कर दे और कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा ना होने दे। तेल लगाना, परिश्रम करना, सवारी या वाहन आदि को दूर से ही त्याग देना। तदंतर जब दोपहर बीतने पर कुतुब संज्ञक मुहूर्त आए, उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करे। उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करे। पवित्र सुंदर एकांत गृह में, जिसमें दक्षिण दिशा की भूमि कुछ नीची हो, जहाँ पापी कूर्कम्मी मनुष्यों की दृष्टि न पड़े, श्राद्ध करना चाहिए। जिस श्राद्ध को रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है, वे व्यर्थ हो जाता है। जिसमें बासी अन्न, तेल का बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाए, वे श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में अन्न का बलिवैश्व देव के अनुसार यथा योग्य विभाग ना किया गया हो, मौन व्रत का पालन ना हुआ हो अथवा दक्षिणा ना दी गई हो, वे श्राद्ध भी व्यर्थ होता है। जहाँ घरघराहट की ध्वनि, ओखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज होती है, वे श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में रसोई तैयार करते समय कलह होता है, विशेषित पंक्ति भेद किया जाता है, जहाँ ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही भोजन करता तथा दान देता है, वे श्राद्ध भी सफल नहीं होता। जिन तिथियों में श्रद्धापूर्ण हृदय से स्नान करके पितरों के लिए दिया हुआ तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अक्षय तृप्ति का साधक होता है, उनका वर्णन करता हूँ। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ तथा भादो की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या,
पोष की एकादशी, आषाढ़ की दसवीं, माघ की सप्तमी, श्रावण, कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ये मनवादी तिथियां कही गई हैं। इनमें स्नान करके जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तेल और कुश मिश्रित जल भी देता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तथा वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ की अमावस्या और श्रवण की तृतीया, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आदि तिथियां हैं। ये स्नान, दान, जप हो और पितृ तर्पण आदि करने पर अक्षय पुण्य उत्पन्न करने वाली और महान फल देने वाली होती हैं। जब सूर्य मेष राशि अथवा तुला राशि पर जाते हैं, उस समय अक्षय पुण्यदायक विषुव नामक योग होता है। जिस समय सूर्य मकर और कर्क राशि पर जाते हैं, उस समय अयन नामक काल होता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी पर जाना संक्रांति कहलाता है। ये सब स्नान, दान, जप और होम आदि का महान फल देने वाला है। इस प्रकार संक्रांति और युगादि तिथियों का वर्णन किया गया। इनमें दी हुई वस्तु का पुण्य अक्षय होता है। भद्रयज्ञ कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के चरण का जल जो भूमि पर गिरता है, उससे उन सगोत्र पुरुषों की तृप्ति होती है जो पुत्रहीन रहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हों। जब तक घर की भूमि ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक पितृगण पुष्कर पात्रों में जल पीते हैं। श्राद्ध करते समय पृथ्वी पर जो कुछ भी पुष्प, गंध, जल और अन्न गिरता है, उसे पशु, पक्षी, सर्प, कृमि और कीट योनि में पड़े हुए पूर्वज परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अपने कुल में उत्पन्न हुए जो पुरुष अपमृत्यु से मरे हैं अथवा जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए पूर्वज हैं, ये ब्राह्मणों के उच्चिष्ट पात्र धोने से गिरी हुई जूठन से तृप्त होते हैं। जो संस्कारहीन होकर मरे हैं अथवा जो कुलवती स्त्रियों का त्याग करने वाले हैं, उन चिष्ट भागी पुरुषों के लिए वे अन्न है जो कुशों पर बिखरा जाता है, उसे विक्रान कहते हैं। विक्रान देने से वे सबके सब तृप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म में जो मंत्र, काल और विधि आदि की त्रुटि रह जाती है, उसकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से होती है। अतः विद्वान पुरुष को दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध संबंधी दान देकर श्राद्ध कर्ता को और श्रद्धा अन्न भोजन करके ब्राह्मण को ना तो स्वाध्याय करना चाहिए और ना दूसरे ग्राम में ही जाना चाहिए। जो श्रद्धा अन्न भोजन करने वाला तथा श्राद्ध करता मनुष्य मैथुन का सेवन करता है, उसके पितृ 1 वर्ष तक वीर्य भोजन करते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो अधम मनुष्य श्राद्ध करके अथवा श्रद्धा अन्न भोजन करके दूसरे ग्राम में जाता है, उसका वे श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध का निमंत्रण आने पर ब्राह्मण को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो मोहवश भोजन कर लेता है, वे अधिगति का प्राप्त होता है। यजमान को भी श्राद्ध कर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो दोबारा भोजन करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध दान करके युद्ध या कलह करता है, वे संपूर्ण श्राद्ध को व्यर्थ करता है। कमल योनि ब्रह्मा जी ने श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को निश्चय करते समय दोहित्रों को प्रथम स्थान दिया। अतः दोहित्र यदि पवित्रता से रहित हीनांग अथवा अधिकांग भी न हो, तो पितरों के संतोष के लिए उसे श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित करे। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा है। अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध और घी उत्तम माना गया है। विधाता ने मानव प्रजा की सृष्टि करते समय सबसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, इसलिए वे श्राद्ध में उत्तम एवं पितरों की तृप्ति करने वाले माने गए हैं। देवताओं की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले विश्वदेवों को बनाया। अतः श्राद्ध कर्म आरंभ होने पर पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। वे विधि पूर्वक तृप्त किए जाने और प्रथम पूजित होने पर श्राद्ध में जो शीघ्र दोष उत्पन्न होते हैं, उनका नाश करते हैं। जो मनुष्य इन सब वस्तुओं में सांगोपांग श्राद्ध का अनुष्ठान करता है, उसका वे श्राद्ध घर में ही गया श्राद्ध के समान फल देता है। शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध करता पुरुष स्वयं भी सबके अंत में मौन भाव से भोजन करे। श्रद्धान को भोजन दिन में ही हो जाना चाहिए। जो श्राद्ध करता पुरुष सूर्यास्त होने पर भोजन करता है, उसका वे श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। रात में भोजन नहीं करना चाहिए। आनर्त ने कहा, महामते, अब आप एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि बताइए और पार्वण का भी जैसा विधान कहा गया है उसका वर्णन कीजिए। भद्रयज्ञ बोले, अस्थि संचयन के पहले 3 श्राद्ध बताए गए हैं। जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो वहाँ 1 श्राद्ध करे। फिर मार्ग में जहाँ विश्राम कराया गया हो वहाँ 1 श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात अस्थि संचयन के स्थान पर
तृतीय श्राद्ध करना उचित है। इसके सिवा मृत्यु के प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम तथा 11वें दिन भी एक एक श्राद्ध किया जाता है। इस प्रकार सब मिलकर 9 श्राद्ध होते हैं। वैतरणी दान की प्राप्ति होने पर प्रेत तृप्त होता है। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्वदेव से रहित होता है। उसमें अग्निकरण की क्रिया भी नहीं की जाती। एकोदिष्ट बिना आवाहन के ही करना चाहिए। एक बार क्या तुम तृप्त हो गए हो, भोजन स्वादिष्ट लगा है इत्यादि रूप से तृप्ति विषयक प्रश्न करना चाहिए। फिर अभिरमतम कहकर ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए, जिसका अग्रभाग कटा या फटा ना हो। ऐसे कुश पत्र को बीच से काटकर 2 तृण के रूप में कर लें और उसी को पवित्री बनाएं। एकोदिष्ट में ऐसे ही पवित्री बनाने का विधान है। आसन आदि के तर्पण करते समय संबोधन करके उच्चारण करना चाहिए। आसन आदि अर्पण करते समय इस प्रकार संबोधन करना चाहिए। तर्पण में पिता का पितृ शब्द के प्रथमांत रूप का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प वाक्य में पितृ इस प्रकार का उच्चारण करना चाहिए और अक्षयोदक दिलाते समय पितु इस षष्ट्यंत्य रूप का प्रयोग करना उचित है। इसी प्रकार पिता का प्रयोग होता है। ऐसे स्थलों में सर्वत्र अमुक गोत्र इस प्रकार सवरांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में गोत्र का संकल्प वाक्य में गोत्राह का ये और अक्षय वाक्य में गोत्सर्य का उच्चारण उचित है। ऐसे अर्घ्य आदि देते समय अमुक गोत्र के साथ अमुक शर्मण का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण में शर्मा, संकल्प वाक्य में शर्मणे और अक्षयोदक त्याग के समय शर्मण का प्रयोग उचित है। इसी प्रकार माता के लिए आसन, तर्पण, संकल्प एवं अक्षय वाक्यों में माता, माता, मातृ और मातु का प्रयोग आवश्यक है। उसके साथ गोत्र का विशेष लगाने पर अमुक, गोत्रे, गोत्रा, गोत्राय तथा गोत्राय का प्रयोग करना उचित है। माताओं के नाम के साथ देवी का प्रयोग करना हो तो उक्त स्थलों में देवी, देवी, देव्य और देव्या का प्रयोग करना उचित है। इस तरह यथास्थान प्रथमा आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का यथावत प्रयोग श्राद्ध की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो श्राद्ध विभक्ति का ठीक प्रयोग किए बिना ही किया जाता है, वे नहीं किए हुए के समान है। पितरों को उसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः विज्ञ ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक यथोक्त विभक्तियों के प्रयोग के साथ श्राद्ध विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। तदंतर वर्ष के पश्चात सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि वर्ष के भीतर कोई विवाह आदि अभ्योदिक कार्य आने वाला हो तो वर्ष पूर्ण होने के पहले ही सपिंडीकरण किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध पार्वणोक्त विधि से किया जाता है, किंतु इसमें विश्वदेवों का आवाहन आदि नहीं होता। प्रेत के पिता, पितामह और परपितामह ये 3 उसके प्रधान देवता है। राजन, उसमें प्रेत के उद्देश्य से एकोदिष्ट करना चाहिए। प्रेत के लिए जो अर्घ्य पात्र निश्चित किया गया हो उसे लेकर उसके पिता आदि के तीनों अर्घ्य पात्रों में विधि पूर्वक उसका जल आदि डाले। इसी प्रकार प्रेत पिंड के 3 भाग करके तीनों पितृ पिंडों में एक एक भाग मिलाए। उस समय 2 मंत्रों का उच्चारण करता रहना चाहिए। तत्पश्चात पिता से लेकर परपितामह तक सबके लिए अवनेजन देकर उन्हें गंध, पुष्प आदि सब कुछ निवेदन करें। चौथा अवनेजन पात्र ना दें। कोई प्रेत को लक्ष्य में ना रखकर चौथा अवनेजन भी देते हैं, परंतु ये मेरा मत नहीं। सपिंडीकरण के बाद श्याह तिथि और शास्त्राहत के लिए चतुर्थी तिथि को छोड़ और कभी एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो पिंडीकृत प्रेत के लिए पृथक पिंडदान करता है उसका भी श्राद्ध नहीं किए हुए के तुल्य है। ये वैसा करके पितृ हत्या के पाप का भागी होता है। जिसके पिता मर गए हों और पितामह जीवित हों, वे पहले पिता का नाम लेकर फिर पितामह का उच्चारण करें। उस समय पितामह प्रत्यक्ष भोजन करके पिंड ग्रहण करें। पितामह के श्राद्ध तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना उचित है और अपने पिता को छोड़कर किसी प्रकार पितामह को पिंड देना उचित नहीं। उस दशा में पितामह को एकोदिष्ट श्राद्ध न करने से पितरों की ओर से तनिक भी भय नहीं मारना चाहिए। पिता की मृत्यु हो गई हो तो प्रत्येक अमावस्या को पार्वण श्राद्ध करना उचित है। पिता की मृत्यु हो जाने पर जब तक उसका सपिंड वार्षिक श्राद्ध न हो जाए तब तक बीच में पिता आदि का पितरों का तर्पण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस बीच में महाल्य आवे तो उसमें पितामह आदि का ही श्राद्ध करना उचित है, पितों के साथ रखकर नहीं, क्योंकि पिता का स्पिंडीकरण न होने से पितरों की श्रेणी में उनका प्रवेश नहीं हुआ है। भद्रयज्ञ ये कहते हैं, पितृ पिंडों के साथ प्रेत के पिंड का मेलन करने से प्रेत को सपिंड बनाया जाता है। इस कारण जब तक सपिंडता नहीं होती तब तक उसके प्रेत भाव की निवृत्ति भी नहीं होती। इसलिए मुनियों ने स्पिंडीकरण श्राद्ध को आवश्यक बताया है।
जीव अन्यंतर जाकर जिस जिस योनि में जन्म लेता है वहीं रहकर अपने पूर्व वंशजों द्वारा दी हुई प्रत्येक वस्तु को अपने वर्तमान शरीर के अनुकूल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। आनर्थ ने पूछा, जिस मनुष्य का यहाँ कोई पुत्र नहीं, उसका स्पिंडीकरण कैसे करना चाहिए? भर्तृहरि ने कहा, जिसका यहाँ कोई औरस पुत्र नहीं, वे चारों पितरों में से चौथा कैसे हो सकता है? वे दूसरों द्वारा खींचतान में पड़कर इधर उधर ले जाया जाता है, इसलिए प्रेत कहलाता है। पुत्र, भाई अथवा उसकी पत्नी को ही उसका स्पिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए, अन्यथा वे किसी तरह पितरों में मिलकर चतुर्थ स्थान नहीं प्राप्त करता। मनीषी पुरुष कर्मलोक की अपेक्षा क्षेत्रज्ञ आदि 11 प्रकार के पुत्रों को पुत्र का प्रतिनिधि बनाते हैं, अतः उन्हीं के द्वारा क्रिया करानी चाहिए। राजेंद्र, यदि समय पर प्रेत की उत्तर क्रिया सविधि ना हो सके तो प्रेत तत्व विनाशक नारायण बलि का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे अपमृत्यु को प्राप्त हुए अथवा आत्मघात करने वाले मनुष्यों के लिए ब्राह्मण द्वारा नारायण बलि का अनुष्ठान कराना आवश्यक होता है, उसी प्रकार उसका भी करना चाहिए। अनर्थ ने पूछा, महामती, मनुष्य यहाँ कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? किस कर्म से वे स्वर्ग या नरक में जाता है? अथवा महाभाग, कैसे उसकी मुक्ति होती है? ये सब मुझे विस्तार से बताइए। भर्तृहरि ने कहा, राजन, इस जगत में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, धर्मी, पापी तथा ज्ञानी। इन तीनों की पृथक पृथक 3 गतियां मानी गई। धर्म से स्वर्ग, पाप से नरक और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण सहित धर्म पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन पितामह भीष्म से इसी विषय को इस प्रकार पूछा था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यमलोक में कितने नरक बताए गए? उन सब में जीव किस पाप से जाते हैं? तो भीष्म जी ने कहा, वत्स, यमलोक में प्रधानत 21 नरक बताए जाते हैं। इनमें जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जाते हैं। वहाँ चित्र और विचित्र नामक 2 लेखक हैं। चित्र सब प्राणियों का धर्म लिखते हैं और विचित्र यत्न पूर्वक सब पातकों का उल्लेख करते हैं। धर्मराज के 8 दूत हैं जो सदा अपने वश में आए हुए मनुष्यों को मृत्युलोक से यमलोक में ले जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, कराल, विकराल, वक्रनास, महोदय, सौम्य, शांत, नंद और सुवाक्य। इनमें पहले के 4 दूत बड़े भयंकर बताए गए हैं। ये सब पापियों को यमलोक में ले जाते हैं। शेष 4 सौम्य रूप और सौम्य शरीर धारण करने वाले हैं। वे धर्मात्मा मनुष्यों को विमान द्वारा धर्मराज के नगर में ले जाते हैं। इन सबके असंख्य किंकर हैं। इनकी सहायता के लिए यम ने ज्वर से लेकर यक्षमा तक 108 रोग बनाए हैं। वे रोग ही पहले जाकर मनुष्य को अपने वश में करते हैं। तत्पश्चात यमदूत सब लोगों से अलक्षित रहकर वहां जाते हैं और नाभि के मूल भाग में स्थित हुए वायु रूपधारी सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव को लेकर यमलोक के मार्ग से जाते हैं। वहां पापी जीव को भी भूमि पर खड़ा करके पैदल चलाते हैं। यमलोक में जाने के 86,000 मार्ग हैं। उन सबसे पहले सबोर से बहती हुई वैतरणी नदी प्राप्त होती है, जिसके एक स्रोत में रक्त और तीखे अस्त्र शस्त्र बहते हैं। जो मनुष्य मृत्युलोक से ब्राह्मण को धेनुदान करते हैं, वे उसी की पूंछ पकड़कर उसी नदी को पार हो जाते हैं। दूसरे लोगों को वे 100 योजन विस्तृत नदी हाथों से ही तैरकर पार करनी पड़ती है। वैतरणी का दूसरा स्रोत जल में है। उस मार्ग से धर्मात्मा पुरुष ही यात्रा करते हैं। जो लोग मृत्यु काल में गोदान करते हैं, वे उसकी पूंछ पकड़कर वैतरणी के पार होते हैं। दूसरे गोदान रहत पुरुष अपनी बाहों से ही तैरकर उसे पार होते हैं। वैतरणी पार होने पर पापी और धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग अलग हो जाते हैं। पापी पाप मार्ग से पैदल जाते हैं और धर्मात्मा धर्म मार्ग से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। वैतरणी के उस पास 5 योजन विस्तृत अस्पत्र नामक वन है, जो पापियों को महान दुख देने वाला है। वहाँ 1-1 वर्ष की 1-1 टहनी में लोहे के ही 100 पत्ते हैं, जो तलवार की तरह सबोर से मनुष्य के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जिन दुरात्माओं ने दूसरों का धन, पराई स्त्रियों का अपहरण किया हो, उनको अस्पत्र वन की यातना सहनी पड़ती है। 9 श्राद्धों से उसे छुटकारा मिलता है। उसके आगे बहुत ऊंचा सुविख्यात कूट शालमली है, जो सबोर से कांटों से भरा है। सदा निर्दयता पूर्ण बर्ताव करने वाले विश्वासघाती मनुष्य उस वृक्ष की डाल में नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे आग जलाकर उन्हें दिन रात संताप दिया जाता है। एकादश श्राद्ध करने पर उस कष्ट से छुटकारा मिलता है। वहां से आगे भयानक आकार वाला नरक है, जो तेल यंत्र के समान है। उसमें ब्रह्म हत्यारे तथा अन्य पाप कर्मी जीव पेरे जाते हैं। द्वादशाह श्राद्ध एवं दान करने पे जीव को उस संकट से छुटकारा मिलता है। उसके बाद बहुत से लोहे के तपे तपाए खंबे खड़े किए गए हैं। पराई स्त्री से अनुरक्त होने वाले मनुष्य को उन खंभों का आलिंगन करना पड़ता है। मासिक श्राद्ध करने से जीव उस कष्ट से छुटकारा पाते हैं।
हैं। उससे आगे लोहे के समान दाढ़ों वाले भयंकर कुत्ते खड़े रहते हैं जो मांस भक्षी मनुष्यों को खाते हैं। तेरे पाक्षिक श्राद्ध करने पर उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलती है। तदंतर लोहे किसी चोंच वाले कोए उपस्थित रहते हैं जो मनुष्यों की आंखें नोच लेते या फोड़ देते हैं जिन्होंने आसक्ति पूर्वक पराई स्त्रियों की ओर दृष्टिपात किया। द्वितीय मासिक श्राद्ध के द्वारा उस कष्ट से रक्षा होती है। तदंतर शालमली कूट और अन्य लोह कंटक है। चुगली करने वाले मनुष्य उनके बीच से ले जाए जाते हैं। त्रैमासिक श्राद्ध द्वारा उस यातना से बचाव होता है। उसके बाद रौरव नाम से प्रसिद्ध महाभयंकर नरक है। उसमें बड़ी भारी पीड़ा होती है। ब्रह्मत्या करने वाले पापियों को उसी नरक में डालने का आदेश दिया जाता है। कृतघ्न पुरुष भी उसी में ऊपर पैर और नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। चातुर्मासिक श्राद्ध के दान से उस संकट से छुटकारा मिलता है। तदंतर कुंभीपाक नामक भयंकर आकार वाला नरक है। जो लोग यहाँ दम्भ और पाखंड में संलग्न एवं नर हत्या करते देखे जाते हैं वे कुंभीपाक में खोलते हुए तेल में डाल दिए जाते हैं। ऊर्ण षाण्मासिक श्राद्ध के द्वारा उपसे मुक्ति मिलती है। विश्वासघाती मानव रौद्र नरक में गिरते हैं और षाण्मासिक श्राद्ध के द्वारा उस संकट से छुटकारा पाते हैं। दूसरा नरक सांपों और बिच्छुओं से भरा है जो इस संसार में पाखंड फैलाते हैं। वे नीच मनुष्य उसी में गिरते हैं। सप्तम मासिक श्राद्ध में दिए हुए दान के द्वारा उस संकट से मुक्ति मिलती है। उससे भिन्न संवर्तक नामक नरक बताया गया जो वेदों को नष्ट करने वाले साधु पुरुषों के निंदक और दुरात्मा है। उनकी जीभ को आग में तपाए हुए सांसों द्वारा उखाड़ दिया जाता है। जो लोग अपना काम बनाने के लिए और दूसरों के लिए भी झूठ बोलते हैं उनके सब अंगों को वहां कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। अष्टम मासिक श्राद्ध के द्वारा उनकी उस संकट से मुक्ति होती है। इसके बाद महातप्त अग्निकूप नामक अत्यंत भयंकर नरक है जिसमें झूठी गवाही देने वाले मूढ़ मानव गिराए जाते हैं। वे अत्यंत दुखी होकर वहां की भयंकर यातना सहन करते हैं। नवम मासिक श्राद्ध कर उनको परम आह्लाद प्रदान करने वाला है। उस नरक के आगे दूसरा भयानक नरक है जो सब और लोहे की कीलों से भरा है। वहां आग लगाने और स्त्री हत्या करने वाले पाप आत्मा यमदूतों की मार खाते और दुख से आतुर होकर चारों ओर भागती है। दशम मासिक श्राद्ध के द्वारा उन्हें उस संकट से छुटकारा मिलता है। तत्पश्चात अंगार राशि से व्याप्त भयंकर नरक है। उसमें स्वामी से द्रोह करने वाले मनुष्य सबोर घुमाए जाते हैं। एकादश मासिक श्राद्ध का दान उन्हें उस संकट से बचाता है। उसके बाद तपी हुई बालू से भरा हुआ एक भयंकर नरक है। जो मनुष्य स्वामी को आया दे उनकी यथा योग्य सेवा न करके भाग खड़े होते हैं वे वहां दुखी होकर यातना भोगते हैं। उनके पास द्वादश मासिक श्राद्ध पहुंचता है और उन्हें संकट से बचाता है। मरे हुए पुरुष के लिए उसके भाई बंधुओं द्वारा वर्ष के भीतर जो कुछ भी अन्न और जल दिया जाता है उसे वे यमलोक के मार्ग में भोगते हैं। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर वे धर्मराज के समीप पहुंचकर अपने शुभाशुभ कर्म का फल पाते हैं। इस प्रकार 15 नरकों का सेवन करके मनुष्य पुण्य मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करता है। जो लोग हेतुवादी उनका जन्म विदेश में होता है। नित्य तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है। जो स्वामी से द्रोह रखने वाले हैं वे कुराजी में जन्म पाते हैं। एक उदिष्ट श्राद्ध से उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य देवता पितृ और ब्राह्मणों को दिए बिना ही भोजन करते हैं उन्हें इस पाप के कारण ऐसे देश में जन्म लेना पड़ता है जो दुर्भिक्ष से पीड़ित रहता है। ऐसे लोगों को उनकी स्याह तिथि में श्राद्ध होने पर तृप्ति प्राप्त होती है। जो लोग परस्पर अनुराग पूर्वक रहने वाले पति पत्नी में एक दूसरे से झूठी बातें कहकर भेद कलह और फूट पैदा करते हैं उनको दुष्टा स्त्री प्राप्त होती है जो कि एक बात कहने पर क्रोध पूर्वक 10 बात सुनाती है। ऐसे लोगों को कन्यादान के फल से सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य कन्यादान में विघन डालते हैं अथवा कन्या का विक्रय करते हैं वे केवल कन्याओं को जन्म देते हैं, पुत्रों को नहीं। उनकी वे कन्याएं पुंशली, विधवा और दुर्भाग्यवती होती हैं। उन्हें भी कन्यादान का फल प्राप्त होने से ही सुख मिलता है। जिन्होंने रत्नों और शास्त्रों की चोरी की वे निर्धन, गूंगे, लंगड़े और अंधे होते हैं। शास्त्र दान के पुण्य से उन्हें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार ये मृत्युलोक से स्पष्ट दिखाई देने वाला नरक बताया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, नरकों के स्वरूप का वर्णन तो मुझे बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उन पापी जीवों को भी कैसे नरक यातना से छुटकारा मिल सकता है? किन व्रतों, नियमों, हवन आदि कर्मों तथा तीर्थों के सेवन से उनकी सद्गति हो सकती है? भीष्म जी ने कहा, बस इस लोक में जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती है वे नरक में हो तो भी वहाँ की आग उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जिनके नाम से उनके पुत्र गंगा तट पर श्राद्ध करते हैं वे विमान पर चढ़कर नरक से ऊपर चले जाते हैं। जो पापों का शास्त्रोक्त प्रायश्चित करते हैं तथा जो स्वर्ण आदि दान देते हैं उनको भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। शेष मनुष्य अपने कर्म का यथोचित फल भोगते हैं।
जो अपने स्वामी के आगे खड़े हो रणभूमि में प्राण त्याग करते हैं, वे नरकों में से बहुत दूर उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य काशी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, नागरपुर, प्रयाग अथवा प्रभास क्षेत्र में शरीर छोड़ते हैं, वे नरक को नहीं देखते। जिसके वंशज उसकी मृत्यु तिथि को नील वृक्ष उत्सर्ग करते सांड छोड़ते हैं, वे नरक को नहीं देखते। जो मनुष्य भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए मनुष्यों को यथा योग्य भोजन देता है, वे भी नरक को नहीं देखता। जो सूर्य के वृक्ष राशि पर रहते समय ज्येष्ठ मास में जल का और मकर संक्रांति होने पर माघ में तिल की गाय का दान करता है, उसे नरक का दर्शन नहीं होता। सोमवार के दिन या चंद्र ग्रहण के समय समुद्र और सरस्वती नदी के संगम में स्नान करके जो सोमनाथ का दर्शन करता है, वह नरक में नहीं जाता। रविवार को एवं सूर्य ग्रहण के समय जो कुरुक्षेत्र में स्नान करता है, वह नरक को नहीं देखता। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में मौन भाव से तीनों पुष्कर तीर्थों की परिक्रमा करता है, वे नरक नहीं देखता। मकर संक्रांति होने पर रविवार को जो चंडीश्वर का दर्शन करते हैं, मनुष्य नरक में नहीं जाते। जो गाय को कीचड़ से ब्राह्मण को जीविका न होने के कारण दास्ता करने से और द्विज को वध स्थान से छुड़ा देता है, वे जन्म से लेकर मृत्यु लोक के सब पापों से छूट जाता है। गो तथा ब्राह्मण के वध से और साधु ब्राह्मण को चोरों के भय से जो मुक्त कराता है, वे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से छुटकारा पाता है। जो विल द्वार पर शयन के लिए स्थित हुए जलशायी भगवान विष्णु का दर्शन करता है, वे पापी हो तो भी पाप से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण लोकों के आश्रयभूत परम पवित्र विल द्वार में स्नान करके जो शेष शैया पर शयन करने वाले श्री हरि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वे जीवन भर के पापों से मुक्त होता है। जो मानव वर्षा के 4 महीनों तक जल में शयन करने वाले देवेश्वर विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वे इस लोक में फिर जन्म नहीं लेता। वह विलद्वार में या जल मात्र में पहले के महाभाग मुनि ने भगवान शेषशायी की आराधना की और उनके शुभ निवास स्थान से मृत्तिका ग्रहण की। इससे वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। सब तीर्थों और संपूर्ण यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है, वही फल चौमासे में भगवान शेषशायी की पूजा से भी प्राप्त होता है। गौशाला में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य जिस फल को पाते हैं, वही चौमासे में जलशायी की पूजा से भी पा लेते हैं। उन देवादिदेव निर्गुण, गुण स्वरूप, अव्यक्त, अप्रमेय, सर्वदेव में सर्वेश्वर, सबके एकमात्र आवास था तथा संपूर्ण भूतों की आत्मा श्री हरि को नमस्कार है। उन भगवान श्री विष्णु के शयन और बोधन की इन दिन एकादशी तिथि में जो कुछ भी उत्तम कर्म किया जाता है, वह अविनाशी होता है। उस दिन जो अन्न खाता है, वे मनुष्य पापात्मा होता है। अतः विज्ञ पुरुष को अन्य एकादशी तिथियों के आने पर भी प्रयत्न पूर्वक अन्न से बचना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी, शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान विष्णु के शयन करने पर जो कोई भी पालन करने योग्य नियम व्रत आदि हो, उसे हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास से जो कोई नियम पालित होता है, वे अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अतः विज्ञ पुरुष को सर्वथा प्रयत्न करके कोई नियम ग्रहण करना चाहिए। विप्रवरों, भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम जप, होम, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मानव भगवान वसुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा के 4 महीने व्यतीत करता है, वे धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है, वे धनवान, रूपवान और माननीय होता है। द्विजवरों, जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते समय चौमासा व्यतीत करता है, वे सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो जनार्दन के शयन करने पर 6ठे दिन भोजन करता है, वे राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल पाता है। जो सदा 3 रात उपवास करके 4थे दिन भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वे संसार में फिर किसी प्रकार जन्म नहीं लेता। जो श्री हरि के शयन काल में व्रतपरायण होकर चौमासा व्यतीत करता है, वे अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो भगवान मधुसूदन के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है, उसको अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। जो वर्षा के 4 महीने तक तैल और घी लगाना छोड़ दे, वे स्वर्गीय भोग का भागी होता है। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करे, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक में जाता है। जो चौमासे भर नमकीन वस्तु एवं नमक को छोड़ दे, उसके सभी कृतकर्म सफल होते हैं। जो चौमासे में प्रतिदिन स्वहात विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है, वे कभी रोगी नहीं होता। जो चातुर्मास्य में प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो पुरुष सूक्त का जप करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है, वे पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में विशेषत कार्तिक
कार्तिक मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराता है वे अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो वर्षा के 4 महीनों तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से भगवान विष्णु की आराधना करता है वे सर्वदा विद्वान होता है। जो चौमासे भर भगवान के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है वे गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। यदि 4 महीनों तक नियम पालन करना संभव न हो तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में कास मास शौर कर मधु दोबारा भोजन और मैथुन छोड़ता है वे पूर्वोक्त सभी नियमों का फल पाता है। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने का नियम लिया हो उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से ही वे त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना ही चौमासा बिताता है वे मूर्ख है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में प्रातः काल उठे, पापी पतित और मलेच्छ आदि से वार्तालाप न करे, फिर दोपहर में स्नान करके धूले वस्त्र पहनकर पवित्र हो जलशाय श्री हरि के समीप जाकर बोले, श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत श्रीधाम श्रीपति अविनाशी परमेश्वर, धर्म अर्थ एवं काम देने वाला मेरा गृहस्थ आश्रम नष्ट न हो, मेरे माता पिता नष्ट न हो, मेरे अग्निहोत्र ग्रह की कभी अग्नि न बुझे, मेरी स्त्री से संबंध विच्छेद न हो। देव, जैसा आपका शयन ग्रह लक्ष्मी जी से कभी शून्य नहीं होता उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी छया धर्मपत्नी से शून्य न रहे। द्विजवरों, ऐसा कहकर अर्घ दे अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा करें। इसी प्रकार भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास में भी जलशायी जगदीश्वर का पूजन करें। खारी वस्तु और नमक से रहित अन्न भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान दे, जो धान्य, शैया, वस्त्र तथा स्वर्ण दक्षिणा में दे। जो मनुष्य एकाग्रचित हो इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है उसके ऊपर जलशायी जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। किसी भी जन्म में उसकी छैया धर्मपत्नी से शून्य नहीं होती। जानकर या अनजाने में 8 मास तक किए हुए सब पाप को वे तत्काल व्रत नष्ट कर देता है। जो पुत्र हीना काक वंद्या अथवा विधवा स्त्री एकाग्रचित हो इस व्रत का पालन करती है उसके ऊपर प्रसन्न हो जगन्नाथ सदा शुद्धि प्रदान करती है। उसकी बुद्धि कभी पाप में नहीं लगती, कभी काम भावना से कलंकित नहीं होती। कुमारी कन्या भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान पति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत का निष्क्रिय देता मूल्य चुकाता है वे भी चातुर्मास्य के नियमों का फल पाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।